प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, या हिंदी में कहें तो अफ्रीका की सींग के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा हॉर्न ऑफ अफ्रीका चर्चा में क्यों रहती है। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब यह कहीं ना कहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जो अफ्रीका है इसके ईस्टर्न साइड में 4 कंट्रीज हैं, और इन 4 कंट्रीज को कंबाइनली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ईस्टर्न साइड में है, और यह लगे हुए हैं एक तरफ से रेड सी से, लाल सागर से, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन से, और इधर तीसरी तरफ यहाँ पर अरेबियन सी का एक्सटेंशन है, और चौथी तरफ अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं, मतलब लैंड बाउंड्रीज हैं। तो इस एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। So dear friends, there are 4 countries that are part of Horn of Africa. कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं? आप यहाँ देख सकते हैं, इरिट्रिया, जिबौती, सोमालिया और इथियोपिया। मतलब सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबौती, ये चारों मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। इसकी शेप भी आप देख सकते हैं, एक हॉर्न शेप टाइप से है भी। मित्रों, यहीं पर अभी सोमालिया से कुछ पार्ट, मतलब अलग होने के लिए, कुछ पार्ट के लोग अलग होने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जिसको वो सोमाली लैंड के रूप में एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो सोमाली लैंड को लेकर के सोमालिया में कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। वो लोग उसे एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि उसको सोमालिया का पार्ट ही मानते हैं। तो ये एक अलग विषय है जिसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंबाइनली क्यों हमेशा चर्चा में रहता है। उसका रीजन है इसके आसपास होने वाली पायरेसी। पायरेसी का मतलब है समुद्र में होने वाली लूटपाट। तो यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो अभी भी प्राइमरी टाइप की प्रैक्टिसेस ज़्यादा करते हैं, मतलब हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ है, और इन लोग ये अक्सर ये देश जो हैं वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझते रहते हैं, आंतरिक लड़ाइयाँ यहाँ पे होती रहती हैं। तो गरीबी वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो भी समुद्र के किनारे है, खासकर सोमालिया वगैरह, यहाँ पर समुद्र के आसपास जो है लूटपाट की घटनाएं अक्सर होती है, जिसे सी पायरेसी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपने पिछले वीडियो में ही बताया कि ये जो रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ एदेन और अरेबियन सी वाला रूट है, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स है वर्ल्ड में, एक इम्पोर्टेंट सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है। और यहाँ पर अक्सर जो होते हैं वाटर से जहाज जो होते हैं वो पास होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो भी व्हीकल्स, वेसल्स को लेकर के यहाँ से पास होते हैं, उनके ऊपर यहाँ कोस्टल एरिया से कई बार जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री डाकू या समुद्री लुटेरे, वो अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद लोगों को मार वार करके, और उनसे जो भी चीजें जहाज में इंपॉर्टेंट होती हैं, वैल्यूएबल थिंग्स, वो छीन लेते हैं, और ले करके कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो इस तरीके से हमेशा सी पायरेसी के लिए ये रीजन अखबारों में रहता है, न्यूज में रहता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न्ड रीजन्स है ओशन में, और इसकी रक्षा के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर राजनीति चलती रहती है। यूएस ने इधर साइड में साउथ में आप देख सकते हैं, यहीं पर एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ इस जगह आसपास में यहीं पर है डिएगो गार्सिया। और डिएगो गार्सिया पे यूएस ने अपना नेवल बेस स्टैब्लिश किया है, और वो कहता है कि हम इस ट्रेड रूट की जो है वो रक्षा के लिए अपनी फोर्सेस वगैरह यहाँ पर भेजते रहते हैं। और इंडिया भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कोस्टल बाउंड्री रखता है यहाँ पर अरेबियन सी में। तो इंडिया भी अपनी जो नेवल फोर्सेस हैं उसको मतलब रक्षा करने के लिए तैयार किया रहता है, प्लस पाकिस्तान वगैरह। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर जो पायरेट्स मतलब पायरेसी की इंसिडेंट्स हुई हैं, उनसे अपने
वेसल्स को, अपनी जहाज़ों को बचाने के लिए बहुत सारी नेवीज़ वगैरह यहाँ पर हमेशा प्रेज़ेंट रहती हैं और जिससे ये हाइली मिलिटराइज़्ड ज़ोन है अरेबियन सी। तो दोस्तों, इसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत चांसेस हमेशा बने रहते हैं अरेबियन सी रीजन में, क्योंकि चाइना भी कहीं न कहीं आजकल अपनी पीएलए नेवी के माध्यम से यहाँ पर इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में उसने पाकिस्तान को एक मतलब युद्धपोत दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के समुद्री युद्धपोत दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये रीजन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये यहाँ पायरेसी और हाई मिलिटराइजेशन दोनों के लिए बहुत ही फेमस है। तो मित्रों, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा और याद रखिएगा कि इसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। ओमान वगैरह हो गया, यमेन हो गया, सोमालिया हो गया, तो पाकिस्तान हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जियो स्ट्रेटजिकली अरेबियन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।